मैंने जो लेवल्स दिए थे 39,700 समथिंग के ऊपर बाय होगा अगर ब्रेक करके जाता है ऊपर और सस्टेन करता है, ये मैंने क्लियरली कहा था। सो ये गैप अप ही उसी लेवल पे हुआ, ठीक है, नेगेटिविटी है मार्केट में। उसके बाद क्या हुआ, एक कैंडल भी सस्टेन नहीं हुई, एक भी कैंडल ने 5 मिनट कैंडल का भी हाई ब्रेक नहीं किया। उसके बाद सीधे एक अच्छा डाउनफॉल मिला, सबने बहुत अच्छे पैसे निकाले और सबको पता था कि इस लेवल के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो ही हम बाय करेंगे, ठीक है। सो सिंपली जो मैंने कहा था वही हुआ है कि अगर वो सस्टेन नहीं करता तो हम बाय नहीं करेंगे, और 2-3 कैंडल के बाद लो ही ब्रेक कर रहा है। सो प्रॉपर डाउन ट्रेंड था, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो नेक्स्ट टाइम याद रखना कि अगर सस्टेन नहीं करता है, गैप अप खुलता है, सस्टेन नहीं करता है, 3-4 कैंडल वेट करना, और ब्रेक करता है वापस डाउन साइड, तो वापस वो अपना गैप कवर करने के लिए नीचे ज़रूर आएगा, ठीक है। इन केस अगर गैप डाउन भी हो जाता है और पॉजिटिव मार्केट है, ठीक है, तो वो गैप कवर करने ऊपर आता है। इसलिए हमेशा कहती हूँ कि 15-20 मिनट्स स्टार्टिंग में आपको वेट करना है, और फिर अगर वो सस्टेन करके सेम डायरेक्शन जाता है, जिस भी डायरेक्शन में जाता है सस्टेन करके, आप उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सो कल के लिए देखते हैं लेवल्स। मार्केट काफ़ी नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट भी काफ़ी नेगेटिव है, एशियन न्यूट्रल बट बियरिश है। सो इस हिसाब से हमें नेगेटिव ही लेना चाहिए, और 2-3 दिन से भी नेगेटिविटी है, सेलर्स बैठे हुए, अचानक बायर्स नहीं आएंगे, ठीक है। सो ऐसा मान के चलना है आपको। मैं आपको लेवल देती हूँ 39,500 का। अगर इसके ऊपर जाता है तो ही हम बाइंग का कुछ देखेंगे, या गैप अप खुलता है, सस्टेन करता है और फिर ऊपर जाता है तो ही बाय साइड देखेंगे, ठीक है। वैसे कोई भी सिचुएशन हो और बियरिश फॉर्मेशन दे, मतलब गैप अप खुले, बियरिश हो, तो भी नीचे की तरफ ट्रेड करूँगी मैं। 39,500 के नीचे सिर्फ और सिर्फ बियरिश फॉर्मेशन ढूंढूंगी। डबल टॉप होता है या फिर कंसोलिडेट करता है ओपन होने के बाद और फिर लो ब्रेक करता है, साइडवेज भी खुलता है और लो ब्रेक करता है, तो भी मैं डाउन साइड ट्रेड कर सकती हूँ। सो एक डाउन साइड ही ट्रेड अच्छा मिलेगा। अगर अप साइड जाना है तो इसको 39,500 का लेवल ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए और सस्टेन करना चाहिए, तो ही हम बाय करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं निफ्टी 50। इसका भी एक लेवल मार्क किया है मैंने 17,080, ठीक है। अगर 17,080 को ब्रेक करके ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तो ही हम कॉल साइड देखेंगे। वैसे हम पुट साइड ही रहेंगे कल भी, क्योंकि नेगेटिव मार्केट है, ग्लोबल मार्केट भी बहुत नेगेटिव है। सो अगर गैप अप होता है, बियरिश फॉर्मेशन देता है, हम डाउन साइड ही ट्रेड करेंगे, या फिर कंसोलिडेट करता है और डाउन साइड आता है तो भी हम डाउन साइड ट्रेड लेंगे। 16,900 की भी लेवल अगर ब्रेक करता है तो भी हम डाउन साइड ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका मैंने लेवल मार्क किया 17,580, ओके। और अगर इसके ऊपर जाता है तो ही हम बुलिश रहेंगे। एज सेम निफ्टी 50, निफ्टी बैंक का जो एनालिसिस बताया मैंने वैसा ही है। अगर ये बियरिश कहीं पे भी फॉर्म करता है तो हम कल भी ट्रेड कर सकते हैं, बट थोड़ी देर वेट करना, सस्टेन होने देना तभी। और अगर ये ब्रेक करता है, गैप अप खुलता है या फिर सस्टेन करता है और फिर वापस ऊपर जाता है, तो हम कॉल साइड देखेंगे। इस लेवल के नीचे हम सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। कल मैंने आईओसी बताया था आपको कि सपोर्ट लाइन से ऊपर गया है, चैनल कैसे ट्रेड करते हैं वो सिखाया मैंने आपको। तो जैसे ही यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग हुआ था, मैंने कहा था 78.5 का टारगेट रह सकता है। तो टारगेट देके भी ऊपर निकल गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो अब ये चैनल आपको पता है कि बार बार इसी के अंदर घूम रहा है। हो सकता है कल नेगेटिव फॉर्मेशन दे यहाँ पे, तो फिर वापस नीचे यहाँ तक आ सकता है 77.7 तक, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा टारगेट रह सकता है, और अगर एक मतलब कल टारगेट नहीं देते तो होल्ड कर सकते हैं, यहाँ तक वापस आ सकता है, ठीक है। तो ये चैनल फॉर्म हुआ है और चैनल में काफ़ी बार हमें एंट्री भी मिली और टारगेट भी मिला। सेम है JSW स्टील, मैंने आपको बोला था कि बुलिश होता है तो अपसाइड जाएगा। सो ये काफ़ी ऊपर ही गैप अप खुला था, फिर नीचे आके वापस ऊपर जाके एग्जैक्टली टारगेट हिट किया। सो चैनल फॉर्म किया था, वैसे चैनल को रिस्पेक्ट किया और चैनल का टारगेट भी दिया। अगर कल बियरिश होता है ओपन होने के बाद, तो फिर वापस डाउन साइड आ सकता है इस लेवल तक टारगेट देने के लिए। और एक बात क्लियर बता देती हूँ कि कभी भी आपको 20 मिनट से पहले 20 मिनट तो कम से कम रुकना है। मैं तो रुकती हूँ 40 मिनट्स तक और फिर ही ट्रेड लेती हूँ। तब तक मुझे पता चल जाता है कि बायर्स ज़्यादा हैवी है या सेलर्स ज़्यादा हैवी है। तब तक 40 मिनट्स तक तो ऊपर नीचे ही होता रहता है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता मार्केट कि उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। सो आपको 40 मिनट्स
20 मिनट्स मिनिमम तो आपको वेट करना ही चाहिए। अगर आप बहुत एग्रेसिव हो तो 20 मिनट्स वेट कर लो। मैं 40 मिनट्स वेट करती हूँ, डायरेक्शन देखती हूँ, हाँ मुझे पता चल जाता है कि बायर्स है या सेलर्स है, तभी मैं ट्रेड लेती हूँ। एक और बात कि मार्केट ज़्यादातर डायरेक्शनल ही रहता है। अगर आप यहाँ पे निफ्टी बैंक देखो या फिर निफ्टी 50 देखो, किसी के भी चार्ट्स देखो, आपको समझ में आएगा कि बहुत अच्छे मूव्स देता है डायरेक्शनल, वो भी बड़े बड़े मूव। ठीक है, तो कैंडल्स डायरेक्शनल ट्रेड्स हमेशा लेना। ऐसा नहीं कि अभी बहुत गिर गया बहुत गिर गया, अभी यहाँ से घूमेगा और ऊपर जाएगा, ऐसे रोज़ नहीं होता। मैक्सिमम टाइम्स अगर आप देखो तो डायरेक्शनल ही कैंडल्स है और बड़ी बड़ी कैंडल्स है, मतलब डायरेक्शनल टारगेट्स दिए हैं। सो आप डायरेक्शनल सोचने की कोशिश करो और डायरेक्शनल ट्रेड किया करो। ठीक है, एक और बात, अगर आपने काफ़ी अच्छा इनकम कर लिया है, कल 1-2-3 यहाँ पे देखिए 2-3 दिन से प्रॉफिट हो रहा है, सो आपको प्रॉफिट जितना है आप उसको विड्रॉ कीजिए। ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है और फिर आप एक दिन में गायब कर देते हो। सो कल क्या है, थर्सडे है, एक्सपायरी है, सो विथ लिटिल कैपिटल आप ट्रेड कीजिए और बाकी आप सेविंग्स कीजिए कि हाँ मैं बाद में ऐड कर लूँगा, बट अभी आपको प्रीमियम्स भी कम मिल जाएंगे। छोटी रिस्क पे रिवॉर्ड ज़्यादा लीजिए।